मेरे प्यारे बच्चे, अगर माता रानी जी का यह संदेश आप तक पहुंचा है तो इसे अवश्य देखना, क्योंकि माता रानी जी आज आपको इस संदेश में तुम्हारे बुरे समय से जुड़ी हुई कुछ बातें बताने आई हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक। तो मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। तुम बहुत कुछ सोचते रहते हो और उन सभी चीजों के उत्तर ढूंढते हो जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तुम केवल उन चीजों के उत्तर ढूंढ रहे हो जिन चीजों से तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाए, या फिर जिन चीजों से तुम अपने जीवन में हर चीज प्राप्त कर सको। तुम हर पल यह सोचते रहते हो कि कब यह सब कुछ समाप्त होगा जो अभी चल रहा है, तब तुम्हें खुशियां प्राप्त होगी, तब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीज होगी जो तुम हर पल सोचते रहते हो। तुम उन सब चीजों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगी। तुम हर पल मेहनत करते हो और यह सोचते रहते हो, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं क्यों वह सब नहीं कर पा रहा जो मैं चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो भी प्रश्न श्रेष्ठ है जो तुम सोच रहे हो, वह तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है, और आज मैं तुम्हें उन सभी सवालों के जवाब देने आई हूं जो तुम्हारे मन में हर पल चलते रहते हैं। तुम जो भी चाहते हो वह सब कुछ अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इसलिए अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें यही बताने आई है कि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। अब तुम्हारे अच्छे समय का इंतजार समाप्त हुआ। तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होने वाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली है, जिसकी तो हमेशा से कामना करते हो। तुम्हारे द्वारा की गई हर प्रार्थना जो तुमने हमेशा मुझसे की है, उसका पूरा होने का समय आ चुका है। अब तुम्हें इसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे धैर्य का परिणाम पूरा होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने मेहनत की थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जो तुमने सब्र रखा वह सब्र अतुलनीय है, क्योंकि इतनी मुसीबत के बावजूद भी सब्र रखना किसी आम मनुष्य की बात नहीं है तुम्हारे अंदर जो धैर्य है, इसके चलते ही तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि अब तुम और अधिक सब्र नहीं कर सकते और तुम्हें अब वापस पहुंचना चाहिए जहां से तुमने शुरुआत की थी। तुम्हें अपना मार्ग बदल देना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा मत सोचना, क्योंकि यदि तुमने ऐसा सोचा तो तुमने जो इतनी तकलीफें, इतने दुख देखे हैं, वह सब व्यर्थ चले जाएंगे। हो सकता है वह तुम्हारी परीक्षाएं लिखी है जिन्हें पार करके ही तुम्हें एक सुखद जीवन प्राप्त हो सकता है, और यदि उस समय तुमने कोई गलत कदम उठाया तो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकोगे, और दोबारा से तुम वही पीछे चले जाओगे जहां से तुमने शुरुआत की थी। इसलिए मेरे बच्चे, लक्ष्य को धैर्य पूर्वक पार करना, जो तुम्हें आगे चलकर परीक्षा के रूप में तुम्हारे सामने सामने आएंगे। यदि तुमने उस परीक्षा को पार कर लिया तो हमारा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती है कि तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, बहुत सारा प्रेम और तुम्हें हर पल हर मार्ग पर सफलता मिली। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है। बस ऐसा सोचो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मैं तुम्हें यहाँ आशीर्वाद देने आई हूँ, इसलिए तुम्हें व्यर्थ की चर्चा को अपने जीवन से अब दूर करना होगा। वह सब तुम्हारे परीक्षाओं का हिस्सा था जो तुमने अभी तक देखा। तुम्हारे तकलीफ, तुम्हारे दुख, सब कुछ मन की शांति में बादल जाएगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी सेहत और उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद देती हूँ। तुमसे जुड़े सभी लोग और तुम्हारे प्रिय सब खुश रहे, यही मेरा
आशीर्वाद को देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत निर्मल है और तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति बहुत पवित्र है। अब जो भी तुम काम करोगे उसे सच्ची लगन से करोगे, उसमें तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए अपने कार्यों को पूरे मन और लगन से करना। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आ रही है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा के लिए है। तुम्हारी जिंदगी का तुम हंसकर स्वागत करो जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होने वाली है। तुम अपने इस नए जीवन में वह सारी चीज कर सकोगे जो तुम शुरुआत से करना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना कि तुम्हें अपने जीवन में अहंकार नहीं करना है। तो तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा उन सबको प्राप्त करने के बाद तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। यदि तुम घमंड करते जाओगे तो तुम्हारे भीतर अहंकार भर जाएगा। इसलिए अपने मन को हमेशा शांत रखना। मैं तो तुम्हारे साथ हूं। तो तुम्हें किस बात की चिंता होगी कि तुम मुझे हमेशा सच्चे मन से याद करते रहना, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूं और तुम भी मुझसे प्रेम करते हो। इस प्रेम की भक्ति के लिए तुम्हें मेरी पूजा करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, सबसे प्यार करना, क्योंकि प्यार में वह शक्ति है जो किसी भी मनुष्य को सुधार सकती है। यदि भगवान तुम्हारे प्रेम से प्रभावित हो सकते हैं तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वह तो केवल मनुष्य है। प्यार की भक्ति से उनके अंदर भी प्यार का दीप जालना है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो। इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम बाध्य होकर तुम्हें एक विशेष ज्ञान से अवगत कराना चाहती हूं। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है उसका कारण केवल और केवल यह है कि तुमने उसकी कद्र नहीं की। लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हारे पास समय शेष है। इसलिए आज मैं जो तुम्हें बता रही हूं उसको ध्यान पूर्वक सुनो। तुम एक निश्चित ही यह करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार दुर्घटना भले ही कितनी भी बड़ी हो, परंतु यदि समय रहते उसका उपचार नहीं किया गया, वह दुर्घटना व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम समय रहते इन बातों पर ध्यान दो और एक बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कदर यदि तुम ना करो तो निश्चित ही संसार भी तुम्हारी कदर करना छोड़ देता है। जो मेरे साक्षात स्वरूप है उनकी कद्र करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यदि तुम उस समय की कद्र नहीं कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक खास मौका तुम्हें प्राप्त होता है, यदि तुम उसे मौके की तलाश में यहाँ वहां भटकते रहते हो और तुम्हारे हाथों से आया हुआ मौका निकल जाता है, और मैंने इस संसार में तुम्हें भले ही भेजा है लेकिन किसी के माध्यम से भेजा है, जिसके माध्यम से मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है। तुम उनका निराधार करोगे या उनकी इज्जत नहीं करोगे तो तुम जीवन में उन्नति तरक्की तो बहुत दूर की बात है, जीव को सुखमय नहीं कर पाओगे। खुशियां तुमसे दूर भागेंगे, दुख तुम्हारे पीछे साए की तरह पड़ जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, इस संसार में तुम्हारे लिए अगर किसी का प्रथम स्थान है तो वह तुम्हारे माता पिता का है और दूसरा स्थान तुम्हारे गुरु का है। इनका कभी भी निराधार करते हो तो जीवन में तुम पाप करते हो। बुरा करके किसी भी मार्ग को कैसे चुन सकते हो? किसी भी मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें उस मार्ग का आकलन करना होगा कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत मार्ग को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली मंजिल से वंचित रह जाते हो। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, एकांत में बैठकर तुम अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो कि तुम्हारा मन क्या सोचता है, क्या चाहता है, और यदि तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं तो हर संभव प्रयास करो
मैं स्वयं हाथ पढ़कर एक ऐसे मुकाम पर तुम्हें लेकर जहां तुम्हें पहले से अधिक निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी और जीवन में तुम्हारा किसी भी व्यक्ति के गलत करने पर भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चला है उनके साथ मेरी शक्तियां चलती है, और जिनको मेरे साथ साथ शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारा एक सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है। वह तुम्हें गलत मार्ग पर भी जाने से रोक लेती है, क्योंकि तुम्हारे दिल में अब सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो तुम्हारे हाथों से गलत नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम वक्त की कद्र करो। आज मेरी बातों को शीघ्र ही अपना कर अपने जीवन में होने वाली मुसीबत से स्वयं को बचाओ। तुम मुझे जब याद करते हो मैं जाती हूँ तुम्हारा मार्गदर्शन करने, और इस संसार के हर चीज से प्रेम करना सीख लो। इस संसार की हर चीज से प्रेम करो। मैं इस संसार के हर कण कण में स्थित। इसके अलावा अपने माता पिता से प्रेम करो। प्रेम को अपने का सबसे सरल मार्ग होता है। प्रेम स्वयं से इतना महान होता है कि इसमें कुछ गलत सही नहीं होता ही तो है। जो सबसे शुद्ध और सच्चा होता है प्रेम तुम्हारे हृदय में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तब तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम बन, इसलिए इससे डरना नहीं बल्कि खुश होकर उसे स्वीकार करना। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे जो जानना चाहती हूँ वह केवल तुम मुझे बता सकते हो, इसलिए अपनी माता को निराश मत करना। आज मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए ही है ताकि तुम अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सको। मैं जानती हूं इस समय जो तुम्हारे हालात चल रहे हैं, तुम उन सब से बाहर आना चाहते हो। तुम्हारा मन इन हालातों से काफी विचलित हो चुका है। तुम्हारा विचलित होना तब उचित है जब तुम्हें अपनी परेशानियों से लड़ने का रास्ता ना मिले, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यदि तुम आज सही में यह चाहते हो कि तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दुख समाप्त हो जाए, तुम मुझे अनदेखा मत करना। मैं यह जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में चल रही लगातार परेशानियों के कारण तुम इतने अधिक परेशान हो चुके हो कि तुम अब कुछ भी करने में स्वयं को सक्षम नहीं मानते। परंतु मैंने आज तक तुम्हें जितनी भी बातें बताने का प्रयास किया है, तुमने उनमें से किसी का पालन ठीक से नहीं किया है। लेकिन आज मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, जब तुम मेरी बातों का ठीक प्रकार से पालन नहीं करोगे तो क्या तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो? तुम्हारी माता हर बार आकर तुम्हें एक नया संदेश देती है, परंतु उसके बावजूद भी तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो। मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ, अपनी माता को बार बार अनदेखा करोगे तो तुम्हें किस प्रकार से यह समझ में आएगा कि तुम्हें क्या करना है अपने जीवन में? तुम केवल आलस करते हो, तुम ज्यादा ध्यान का अभ्यास नहीं करते और इस बात की कामना करते हो कि तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य पता चल जाए और बिना मेहनत के तुम्हारा काम बन जाए। बिना मेहनत का कोई काम कभी सफल नहीं होता, इसलिए मेहनत से मत डरो। परंतु चंचल मन तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाता है और तुम केवल क्षण भर के आनंद के लिए अपना उद्देश्य भूल जाते हो। तुम मुझसे कामना करते हो कि मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग को सरल बना दूं, परंतु तुम्हें उसके लिए जरा भी प्रयास ना करना पड़े। जिंदगी में इतना याद रखो कि कम का नियम यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। तुम अपने जीवन में निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफी परेशानी में आ चुके हो, या तो तुम्हें मेरे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं गई है, जिसके कारण तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो। लेकिन मेरे बच्चे, में तुम्हारी माता आ गई हूं। मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूंगी, तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त कर दूंगी।
केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और समृद्धि का मार्ग दिखाने के लिए मैं अनेकों कष्टों का सामना किया है, अनेकों परीक्षाएं दी है और ना जाने क्या क्या सहा है। तुम्हारी माता को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिख रही है। अब उन सारे दुखों का अंत का समय आ गया है। मैं अब तुम्हारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगी। तुमने जो कुछ सहा है जीवन में, उन सभी का अंत निश्चित है। वह सब दुख तुम्हारे जीवन का एक ही था, परंतु अब तुम्हारे सुख के दिनों का आगमन होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस नई सुबह का स्वागत करना है जो आज तुम्हारे लिए एक नई किरण लेकर आई है। हर सुबह तुम्हारे जीवन में हमेशा एक नया उद्देश्य लेकर आती है। बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाले सुख का स्वागत खुशी से करो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें खुशियां, सुख, समृद्धि, ज्ञान, यह सब कुछ देना चाहती हूँ ताकि तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। परंतु तुम याद रखो कि कुछ ना कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है, और यहाँ तो है, केवल अपनी नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा, बस यही कीमत उन्हें चुकानी है। मैं ही माँ पार्वती और मैं ही रौद्र रूप काली हो, परंतु फिर भी मैंने अपने क्रोध को त्याग कर और तुम्हारी गलतियों को माफ करके सिर्फ तुम्हारे लिए सदा सौभाग्य ही रहे हैं। मेरी कृपा जिस पर भी पड़ी है उसका जीवन संवर गया है। उसको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं सदा तुम्हारे निकट हूं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था बनाए रखना। तुम्हारे विश्वास में ही मेरी शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगी और उतना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जीवन में खुशियां ही खुशियां देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस अपने आलस के कारण तो इन खुशियों से दूर हो चुके हो। जिस दिन तुम अपने आलोचकों को त्याग दोगे उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरे होते हुए तुम्हारे निकट तक नहीं। सत्ता तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा सदैव करती है, इसलिए अब से तुम जीवन में कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि नाराज मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। और जब भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो तो यह याद कर लेना कि भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा क्यों ना हो जाए, परंतु तुम्हारी यहाँ माता हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। मेरे आशीर्वाद और प्यार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो और अपने इस साल को हमेशा के लिए त्याग दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कह रही हूं कि कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं हैं। मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सब जानती हूँ। मैंने तुम्हारी हर बूंद आंसू की गिनती की है और तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं ना देखती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन के हर हिस्से से परिचित हूँ, क्योंकि मैं कभी तुमसे दूर नहीं गए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही, मदद और सांत्वना देने के लिए तैयार रहे। मैंने हमेशा तुम्हारी पीड़ाएं चंगा करने और तुम्हारी आत्मा को फिर से संपूर्ण बनाने की इच्छा रखी है। लेकिन मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारी जिंदा तुम्हें मेरी सुनने से दूर रखती है और अब तुम अपने चुनाव पर पछता रहे हो। मुझे समझ है कि यह तुम्हारा सबसे अच्छा क्षण नहीं है और तुम बुरी खबरों से थक गए हो। बहुत सारी समस्याओं के बोझ से दबे हुए हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी जिंदगी में कठिनाइयां बढ़ती जा रही है और तुम नहीं जानते कि दर्द कब समाप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मैं आज तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें चंगा करना चाहती हूं, तुम्हें नवीनीकरण देना चाहती हूं और तुम्हें अपनी सबसे अच्छी आशीर्वाद देना चाहती हूं।
आओ अब जिद मत करो, मेरी आवाज सुनो और मेरे शब्दों को अनसुना मत करो। उन चीजों पर रोना और चिंता करना बंद करो जिन्हें तुम नहीं बदल सकते, और सुनो जो मैं कह रही हूँ और मेरे पीछे चलो। उस पद पर लौट चलो जो तुम्हारी मदद के लिए है, उस स्थान पर जहाँ शांति और खुशी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी उत्तर के लिए नहीं, सुनिश्चित हो कि मैं हमेशा तुम्हें शुद्ध और सच्चे प्रेम से प्रेम करूंगी। तुम्हारे द्वारा किए गए या किए जाने वाले कुछ भी मेरे प्यार को कम नहीं कर सकता। यह मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। इसलिए आज जोमेटो तुम्हें बता रही हूं, उस पर संदेह मत करो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए उस बात से आगे है जो तुम देख सकते हो। जानो कि मैं तुम्हारे न्याय करने या तुम्हारे अतीत को उठाने के लिए यहां नहीं हूं। मैं सिर्फ तुम्हें फिर से संपूर्ण बनाना चाहती और तुम्हारी सभी पीड़ाओं को समाप्त कर देना चाहती हूं। तुम मेरे साथ आशीर्वाद और सफलता में चलो। तुम्हारे सपने और योजनाएं वास्तविकता में आए ताकि तुम एक समृद्ध और पूर्ण जीवन का आनंद ले सके। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए यही मेरी इच्छा है और हमेशा। इसलिए भ्रमित मत हो और यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि भले ही तुम मुझे ना देखो या महसूस ना करो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वहां रहूंगी, तुम्हारी मदद करने, तुम्हें सांत्वना देने और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। समझो, मैं कभी भी उन वादों के खिलाफ नहीं जाऊंगी जो मैंने तुम्हें दिए हैं। मैं हमेशा तुम्हारी भलाई की खोज करूंगी ताकि तुम जो भी करना चाहते हो वो पूरा हो सके। मेरे बच्चे, अपने मन को सभी नकारात्मक विचारों से साफ करो। संडे को किनारे रखो और गलत करने से बचो। उन सभी चीजों को हटा दो जो मैंने तुम्हें प्रदान की है। ऐसी चीजें केवल विनाश, चिंता और भय की ओर ले जाती है। अपने प्रतिकूल तत्वों की आवाजों को अपने जीवन पर हावी ना होने दो और करतूत टिप्पणियों से दुखी या परेशान मत हो। अपनी सभी समस्याएं मुझे दे दो। अपने जीवन को मुझे प्रार्थना में समर्पित करो। अपनी सभी चिंताओं और समस्याओं को मुझ पर छोड़ दो और मैं तुम्हें एक नए मार्ग पर चलाऊंगी। मेरे बच्चे, तुम विफलता के लिए नहीं बने हो, क्योंकि मेरे साथ तुम अपने अस्तित्व का असली कारण जानोगे। मुझ में तुम शांति, खुशी और संतोष पाओगे और जानोगे कि मैं तुम्हारी माता हूं, वह जो अपने बच्चों में से आज्ञाकारी और बहादुर का पुरस्कृत करती है। इसलिए मैं तुम्हें आज जो बता रही हूं उसे नजरअंदाज मत करो। समझो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद करने के लिए बुला रही हूं और मैं यहाँ पृथ्वी पर स्वर्गीय आशीर्वाद देने की योजना बना रहे हैं जो काफी लोगों तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मेरे बच्चे, आज स्वर्ग दूत आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आए हैं जो आपको यह याद दिलाने के लिए आए हैं कि सभी परिस्थितियों में वह आपकी देखभाल कर रहे हैं। जैसे जैसे आप इस दौर से गुजर रहे हैं जहां लोग आपके बारे में कुछ सच्चाइयां समझने लगे हैं, स्वर्ग दूत आपके दिल को सुकून और आपके मन को स्पष्टता देना चाहते हैं। वह आपको यह समझाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं कि यह खुला से चाहे वह अब दृश्य यह सुविधाजनक क्यों ना हो, आखिरकार आपको आत्मबद्ध हो ईश्वरीय संरेख की ओर ले जाने वाली यात्रा का हिस्सा है। मेरे बच्चे, स्वर्गदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि वह आपकी यात्रा के हर कदम पर आपके साथ रहे हैं। वह पूरी तस्वीर देख सकते हैं और वह जानते हैं कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है, खासकर जब यह बात आती है कि दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं। डरने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग दूतों ने पहले ही आपके चारों ओर सुरक्षा और प्रेम का घेरा तैयार कर दिया है। हो सकता है कि अन्य लोगों ने आपके व्यक्तित्व, आपकी आदतों या आपके सबसे गहरे दल के बारे में कुछ जान लिया हो,
लेकिन आपको इस सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए कि यह खुलासा एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है जो आपको आपके उच्च आत्मा के करीब लाने के लिए किया गया है। मेरे बच्चे, आपके स्वर्ग दूतों ने देखा है कि आपने कितना विकास किया है और समय के साथ आप कितने मजबूत हो गए हैं। वह आपके संघर्षों और आपकी जीतों को जानते हैं और वह समझते हैं कि आपकी यात्रा आसान नहीं रही है। यह आपके लिए यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि भले ही अन्य लोगों ने आपके जीव के कुछ कमजोर पक्षों या पहलुओं को जान लिया हो जिन्हें आप उजागर नहीं करना चाहते थे, इन खोजों से आपकी कीमत कम नहीं होती है। वास्तव में यह ईश्वरीय प्रक्रिया का हिस्सा है जो आपको अपनी सच्चाई में खड़े होने में मदद करने के लिए आई है। मेरे बच्चे, लोगों ने आपके गुणों के बारे में जाना हो सकता है, आपकी दयालुता, आपके बुद्धिमानी और दूसरों की मदद करने के प्रति आपका जुनून, और उन्होंने आपके कुछ संघर्षों के बारे में भी पता लगाया हो सकता है, जैसे कि आत्मसंदेह के क्षण या असुरक्षा की भावनाएं हो। लेकिन स्वर्ग दूत तस्वीर नहीं देख सकते जो स्वर्ग दूत देखते हैं। स्वर्ग दूत आपको किसी भी दर्द, चिंता को छोड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं जो पता चलने से हो सकता है आपके बारे में। जो भी खुलासा हुआ है वह जीवन के प्राकृतिक प्रवाह का हिस्सा है और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो ईश्वरीय योजना के बाहर हो। मेरे बच्चे, स्वर्ग दूत आपके जीवन के हर पहलू का संचालन कर रहे हैं ताकि आपको आपके उद्देश्य के करीब लाया जा सके, और यह स्थिति भी इससे अलग नहीं है। हो सकता है आप उजागर महसूस करें, लेकिन सच्चाई यह है कि अब आप पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हैं। आपको याद दिलाते हैं कि हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है और आपकी यात्रा का एक हिस्सा खुद को बिना किसी डर या निर्णय के स्वीकार करना है। मेरे बच्चे, मेरे स्वर्ग दूत ध्यान से देख रहे हैं कि आपके बारे में कोई भी खुलासा आपकी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए हो, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। वह आपको आप प्रामाणिकता में खड़े होने का मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि खुद के प्रति सच्चे होने में ही आपको सबसे अधिक शांति और आनंद मिलेगा। भले ही दूसरों ने आपके बारे में ऐसी बातें खोजी हो जो कमजोर या नाजुक महसूस होती हो, लेकिन याद रखें कि जो कुछ वह जानते हैं, शक्तियां चलती है और जिनको मेरे साथ साथ शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारा एक सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है। वह तुम्हें गलत मार्ग पर भी जाने से रोक लेती है, क्योंकि तुम्हारे दिल में अब सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो तुम्हारे हाथों से गलत नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम वक्त की कद्र करो। आज मेरी बातों को शीघ्र ही अपनाकर अपने जीवन में होने वाली मुसीबत से स्वयं को बचाओ। तुम मुझे जब याद करते हो, मैं जाती हूँ तुम्हारा मार्गदर्शन करने, और इस संसार के हर चीज से प्रेम करना सीख लो। इस संसार की हर चीज से प्रेम करो। मैं इस संसार के हर कण-कण में स्थित हूँ। इसके अलावा अपने माता पिता से प्रेम करो, तो प्रेम को अपने का सबसे सरल मार्ग होता है। प्रेम स्वयं से इतना महान होता है कि इसमें कुछ गलत सही नहीं होता ही तो है। जो सबसे शुद्ध और सच्चा होता है प्रेम तुम्हारे हृदय में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तब तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनकर वास करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बहुत मह रखती है। इस ऊर्जा के बिना तो तुम्हारा जीवन उस पेड़ की तरह है जिस पर फल नहीं, जिसका कोई महत्व ही नहीं। ऊर्जा ही है जो तुम्हें खुश और तरोताजा रखती है। इस ऊर्जा के बिना मनुष्य मुद्दे की तरह है। मेरे बच्चे, तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, मैं तुम्हारे हर इच्छा पूरी करती हूँ, और तुम्हारा मुझे प्रेम करना भी ऊर्जा का अनुभव करता है। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारे अंदर ही एक ऊर्जा छुपी हुई है
जब माता पिता और मुझे प्रेम करते हो तब तुम्हें प्रेम की ऊर्जा का सही अनुभव होता है। तुम्हारा प्रेम ही तो है जो तुम्हें हर काम पर सही मार्ग दिखता है और उन्नति दिलाता है, क्योंकि प्रेम से ही सही काम बनते हैं और क्रोध से बिगड़ जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक प्रेम करो। तो मेरी इस कही हुई बात पर विशेष ध्यान देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं उस बदलाव को तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा ही समझना चाहिए, क्योंकि यह बदलाव आने वाले जीवन के लिए आवश्यक है। यह बदलाव तुम्हारे स्वयं के विकास के लिए। जब तुम एक छोटे से बीज को लगाते हो तब वह एक छोटा सा बीज समय के साथ बदलकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। तभी तुम उस छोटे से बीज का महत्व समझ आता है और तभी तुम परिवर्तन के चक्र को समझ पाते हो कि परिवर्तन जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए बल्कि परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। यह बदलाव तो सभी के जीवन में आते रहते हैं और यह बदलाव तुम्हारे जीवन के विकास के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। संसार में हर क्षण बदलाव होते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में बदलाव होना कुछ गलत नहीं है और तुम जितनी जल्दी इस परिवर्तन को अपनाते हो उतनी ही जल्दी से अपने जीवन में सफलता के मार्ग खोल पाते हो। जीवन में बदलाव इसलिए आते हैं जिससे तुम जीवन में आगे बढ़ सके, नए नए चीजों का अनुभव कर सको। बदलाव किसी भी मनुष्य के जीवन में उसे रोकने के लिए नहीं आता, बल्कि वह अपने जीवन में तरक्की कर सके इसलिए आता है। इसलिए इससे डरना नहीं बल्कि खुश होकर उसे स्वीकार करना। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे जो जानना चाहती हूँ वह केवल तुम मुझे बता सकते हो। इसलिए अपनी माता को निराश मत करना। आज मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए ही है ताकि तुम अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सको। मैं जानती हूं इस समय जो तुम्हारे हालात चल रहे हैं तुम उन सब से बाहर आना चाहते हो। तुम्हारा मन इन हालातों से काफी विचलित हो चुका है। तुम्हारा विचलित होना तब उचित है जब तुम्हें अपनी परेशानियों से लड़ने का रास्ता ना मिले। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यदि तुम आज सही में यह चाहते हो कि तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दुख समाप्त हो जाए तो मुझे अनदेखा मत करना। मैं यह जानती हूं कि तुम्हारे जीवन में चल रही लगातार परेशानियों के कारण तुम इतने अधिक परेशान हो चुके हो कि तुम अब कुछ भी करने में स्वयं को सक्षम नहीं मानते। परंतु मैंने आज तक तुम्हें जितनी भी बातें बताने का प्रयास किया, खैर तुमने उनमें से किसी का पालन ठीक से नहीं किया है। लेकिन आज मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, जब तुम मेरी बातों का ठीक प्रकार से पालन नहीं करोगे तो क्या तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो? तुम्हारी माता हर बार आकर तुम्हें एक नया संदेश देती है, परंतु उसके बावजूद भी तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो। मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ, अपनी माता को बार बार अनदेखा करोगे तो तुम्हें किस प्रकार से यह समझ में आएगा कि तुम्हें क्या करना है? अपने जीवन में तुम केवल आलस करते हो। तुम ज्यादा ध्यान का अभ्यास नहीं करते और इस बात की कामना करते हो कि तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य पता चल जाए और बिना मेहनत के तुम्हारा काम बन जाए। बिना मेहनत का कोई काम कभी सफल नहीं होता। इसलिए मेहनत से मत डरो, परंतु चंचल मन तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाता है और तुम केवल क्षण भर के आनंद के लिए अपना उद्देश्य भूल जाते हो। तुम मुझसे कामना करते हो कि मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग को सरल बना दूं, परंतु तुम्हें उसके लिए जरा भी प्रयास ना करना पड़े। जिंदगी में इतना याद रखो कि कम का नियम यही है कि कुछ पाने
के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। तुम अपने जीवन में निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफी परेशानी में आ चुके हो, या तो तुम्हें मेरे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं गई है, जिसके कारण तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता आ गई हूँ। मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूंगी, तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त कर दूंगी। केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और समृद्धि का मार्ग दिखाने के लिए मैं अनेकों कष्टों का सामना किया है, अनेकों परीक्षाएं दी है और ना जाने क्या क्या सहा है। तुम्हारी माता को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिख रही है। अब उन सारे दुखों का अंत का समय आ गया है। मैं अब तुम्हारी रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगी। तुमने जो कुछ सहा है जीवन में, उन सभी का अंत निश्चित है। वह सब दुख तुम्हारे जीवन का एक ही था, परंतु अब तुम्हारे सुख के दिनों का आगमन होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस नई सुबह का स्वागत करना है, जो आज तुम्हारे लिए एक नई किरण लेकर आई है। हर सुबह तुम्हारे जीवन में हमेशा एक नया उद्देश्य लेकर आती है। बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है, और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाले सुख का स्वागत खुशी से करो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें खुशियां, सुख, समृद्धि, ज्ञान, यह सब कुछ देना चाहती हूँ, ताकि तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। परंतु तुम याद रखो कि कुछ ना कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है, और यहाँ तो है, केवल अपनी नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा। बस यही कीमत उन्हें चुकानी है। मैं ही माँ पार्वती और मैं ही रौद्र रूप काली हो, परंतु फिर भी मैंने अपने क्रोध को त्याग और तुम्हारी गलतियों को माफ करके सिर्फ तुम्हारे लिए सदा सौभाग्य ही रहे है। मेरी कृपा जिस पर भी पड़ी है, उसका जीवन संवर गया है। उसको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं सदा तुम्हारे निकट हूं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था बनाए रखना। तुम्हारे विश्वास में ही मेरी शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे, उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगी, और उतना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जीवन में खुशियां ही खुशियां देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस अपने आलस के कारण तो इन खुशियों से दूर हो चुके हो। जिस दिन तुम अपने आलोचकों को त्याग दोगे, उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरे होते हुए तुम्हारे निकट तक नहीं। सत्ता तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा सदैव करती है, इसलिए अब से तुम जीवन में कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि नाराज मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। और जब भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो, तो यह याद कर लेना कि भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा क्यों ना हो जाए, परंतु तुम्हारी यहाँ माता हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। मेरे आशीर्वाद और प्यार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो और अपने इस साल को हमेशा के लिए त्याग दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं हैं। मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सब जानती हूँ। मैंने तुम्हारी हर बूंद आंसू की गिनती की है, और तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं ना देखती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन के हर हिस्से से परिचित हूँ, क्योंकि मैं कभी तुमसे दूर नहीं गई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही, मदद और सांत्वना देने के लिए तैयार रही। मैंने हमेशा तुम्हारी पीड़ाएं चंगा करने और तुम्हारी आत्मा को फिर से संपूर्ण बनाने की इच्छा रखी है। लेकिन मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारी जिंदा तुम्हें मेरी सुनने से दूर रखती है, और अब तुम अपने चुनाव पर पछता रहे हो। मुझे समझ है कि यह तुम्हारा सबसे अच्छा क्षण नहीं है, और तुम बुरी खबरों से थक गए हो। बहुत सारी
समस्याओं के बोझ से दबे हुए हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी जिंदगी में कठिनाइयां बढ़ती जा रही है और तुम नहीं जानते कि दर्द कब समाप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मैं आज तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें चंगा करना चाहती हूं, तुम्हें नवीनीकरण देना चाहती हूं और तुम्हें अपनी सबसे अच्छी आशीर्वाद देना चाहती हूं। आओ, अब जिद मत करो, मेरी आवाज सुनो और मेरे शब्दों को अनसुना मत करो। उन चीजों पर रोना और चिंता करना बंद करो जिन्हें तुम नहीं बदल सकते और सुनो जो मैं कह रही हूं और मेरे पीछे चलो। उस पथ पर लौट चलो जो तुम्हारी मदद के लिए है, उस स्थान पर जहां शांति और खुशी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, मैं यहां तुम्हारे साथ हूं। किसी भी उत्तर के लिए नहीं, सुनिश्चित हो कि मैं हमेशा तुम्हें शुद्ध और सच्चे प्रेम से प्रेम करूंगी। तुम्हारे द्वारा किए गए या किए जाने वाले कुछ भी मेरे प्यार को कम नहीं कर सकता। यह मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। इसलिए आज जोमैटो तुम्हें बता रही हूं, उस पर संदेह मत करो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए उस बात से आगे है जो तुम देख सकते हो। जानो कि मैं तुम्हारे न्याय करने या तुम्हारे अतीत को उठाने के लिए यहां नहीं हूं। मैं सिर्फ तुम्हें फिर से संपूर्ण बनाना चाहती और तुम्हारी सभी पीड़ाओं को समाप्त कर देना चाहती हूं। तुम मेरे साथ आशीर्वाद और सफलता में चलो। तुम्हारे सपने और योजनाएं वास्तविकता में आए ताकि तुम एक समृद्ध और पूर्ण जीवन का आनंद ले सके। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए यही मेरी इच्छा है और हमेशा। इसलिए भ्रमित मत हो और यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि भले ही तुम मुझे ना देखो या महसूस ना करो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वहां रहूंगी, तुम्हारी मदद करने, तुम्हें सांत्वना देने और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। समझो, मैं कभी भी उन वादों के खिलाफ नहीं जाऊंगी जो मैंने तुम्हें दिए हैं। मैं हमेशा तुम्हारी भलाई की खोज करूंगी ताकि तुम जो भी करना चाहते हो वो पूरा हो सके। मेरे बच्चे, अपने मन को सभी नकारात्मक विचारों से साफ करो। संडे को किनारे रखो और गलत करने से बचो। उन सभी चीजों को हटा दो जो मैंने तुम्हें प्रदान की है। ऐसी चीजें केवल विनाश, चिंता और भय की ओर ले जाती है। अपने प्रतिकूल तत्वों की आवाजों को अपने जीवन पर हावी ना होने दो और करतूत टिप्पणियों से दुखी या परेशान मत हो। अपनी सभी समस्याएं मुझे दे दो। अपने जीवन को मुझे प्रार्थना में समर्पित करो। अपनी सभी चिंताओं और समस्याओं को मुझ पर छोड़ दो और मैं तुम्हें एक नए मार्ग पर चलाऊंगी। मेरे बच्चे, तुम विफलता के लिए नहीं बने हो, क्योंकि मेरे साथ तुम अपने अस्तित्व का असली कारण जानोगे। मुझ में तुम शांति, खुशी और संतोष पाओगे और जानोगे कि मैं तुम्हारी माता हूं, वह जो अपने बच्चों में से आज्ञाकारी और बहादुर का पुरस्कृत करती है। इसलिए मैं तुम्हें आज जो बता रही हूं उसे नजरअंदाज मत करो। समझो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद करने के लिए बुला रही हूं और मैं यहाँ पृथ्वी पर स्वर्गीय आशीर्वाद देने की योजना बना रहे हैं जो काफी लोगों तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मेरे बच्चे, आज स्वर्ग दूत आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आए हैं जो आपको यह याद दिलाने के लिए आए हैं कि सभी परिस्थितियों में वह आपकी देखभाल कर रहे हैं। जैसे जैसे आप इस दौर से गुजर रहे हैं जहां लोग आपके बारे में कुछ सच्चाइयां समझने लगे हैं, स्वर्ग दूत आपके दिल को सुकून और आपके मन को स्पष्टता देना चाहते हैं। वह आपको यह समझाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं कि यह खुलासे, चाहे वह अब दृश्य यह सुविधाजनक क्यों ना हो, आखिरकार आपको आत्मबद्ध हो ईश्वरीय संरक्षण की ओर ले जाने वाली यात्रा का हिस्सा है। मेरे बच्चे, स्वर्गदूत आपको यह
बताना चाहते हैं कि वह आपकी यात्रा के हर कदम पर आपके साथ रहे हैं। वह पूरी तस्वीर देख सकते हैं और वह जानते हैं कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है। खासकर जब यह बात आती है कि दूर दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं। डरने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग दूतों ने पहले ही आपके चारों ओर सुरक्षा और प्रेम का घेरा तैयार कर दिया है। हो सकता है कि अन्य लोगों ने आपके व्यक्तित्व, आपकी आदतों या आपके सबसे गहरे दल के बारे में कुछ जान लिया हो, लेकिन आपको इस सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए कि यह खुलासा एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है जो आपको आपके उच्च आत्मा के करीब लाने के लिए किया गया है। मेरे बच्चे, आपके स्वर्ग दूतों ने देखा है कि आपने कितना विकास किया है और समय के साथ आप कितने मजबूत हो गए हैं। वह आपके संघर्षों और आपके जीतों को जानते हैं और वह समझते हैं कि आपकी यात्रा आसान नहीं रही है। यह आपके लिए यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि भले ही अन्य लोगों ने आपके जीव के कुछ कमजोर पक्षों या पहलुओं को जान लिया हो जिन्हें आप उजागर नहीं करना चाहते थे, इन खोजों से आपकी कीमत कम नहीं होती है। वास्तव में यह ईश्वरीय प्रक्रिया का हिस्सा है जो आपको अपनी सच्चाई में खड़े होने में मदद करने के लिए आई है। मेरे बच्चे, लोगों ने आपके गुणों के बारे में जाना हो सकता है, आपकी दयालुता, आपके बुद्धिमानी और दूसरों की मदद करने के प्रति आपका जुनून, और उन्होंने आपके कुछ संघर्षों के बारे में भी पता लगाया हो सकता है, जैसे कि आत्मसंदेह के क्षण या असुरक्षा की भावनाएं हो। लेकिन स्वर्ग दूत तस्वीर नहीं देख सकते जो स्वर्ग दूत देखते हैं। स्वर्ग दूत आपको किसी भी डर, चिंता को छोड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं जो पता चलने से हो सकता है आपके बारे में। जो भी खुलासा हुआ है वह जीवन के बाद प्राप्त होने वाली है। तुम अपने इस नए जीवन में वह सारी चीज कर सकोगे जो तुम शुरुआत से करना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना कि तुम्हें अपने जीवन में अहंकार नहीं करना है। तो तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा उन सबको प्राप्त करने के बाद तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। यदि तुम घमंड करते जाओगे तो तुम्हारे भीतर अहंकार भर जाएगा। इसलिए अपने मन को हमेशा शांत रखना। मैं तो तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हें किस बात की चिंता होगी? तुम मुझे हमेशा सच्चे मन से याद करते रहना, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूँ और तुम भी मुझसे प्रेम करते हो। उस प्रेम की भक्ति के लिए तुम्हें मेरी पूजा करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, सबसे प्यार करना, क्योंकि प्यार में वह शक्ति है जो किसी भी मनुष्य को सुधार सकती है। यदि भगवान तुम्हारे प्रेम से प्रभावित हो सकते हैं तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वह तो केवल मनुष्य है। प्यार की भक्ति से उनके अंदर भी प्यार का दीप जालना है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम बाध्य होकर तुम्हें एक विशेष ज्ञान से अवगत कराना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है उसका कारण केवल और केवल यह है कि तुमने उसकी कद्र नहीं की। लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हारे पास समय शेष है। इसलिए आज मैं जो तुम्हें बता रही हूं उसको ध्यान पूर्वक सुनो। तुम एक निश्चित ही यह करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार दुर्घटना भले ही कितनी भी बड़ी हो, परंतु यदि समय रहते उसका उपचार नहीं किया गया, वह दुर्घटना व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम समय रहते इन बातों पर ध्यान दो और एक बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कद्र यदि तुम ना करो तो निश्चित ही संसार भी तुम्हारी कद्र करना छोड़ देता है। जो मेरे साक्षात स्वरूप है उनकी कद्र करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यदि तुम उस समय की कद्र नहीं कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक खास मौका तुम्हें प्राप्त होता है, यदि तुम उसे मौके की तलाश में यहाँ वहां भटकते रहते हो और तुम्हारे हाथों
से आया हुआ मौका निकल जाता है और मैंने इस संसार में तुम्हें भले ही भेजा है, लेकिन किसी के माध्यम से भेजा है, जिसके माध्यम से मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है। तुम उनका निराधार करोगे या उनकी इज्जत नहीं करोगे तो तुम जीवन में उन्नति तरक्की तो बहुत दूर की बात है, जीव को सुखमय नहीं कर पाओगे। खुशियां तुमसे दूर भागेंगे, दुख तुम्हारे पीछे साए की तरह पड़ जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, इस संसार में तुम्हारे लिए अगर किसी का प्रथम स्थान है तो वह तुम्हारे माता पिता का है और दूसरा स्थान तुम्हारे गुरु का है। इनका कभी भी निराधार करते हो तो जीवन में तुम पाप करते हो। बुरा करके किसी भी मार्ग को कैसे चुन सकते हो? किसी भी मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें उस मार्ग का आकलन करना होगा कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत मार्ग को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली मंजिल से वंचित रह जाते हो। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, एकांत में बैठकर तुम अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो कि तुम्हारा मन क्या सोचता है, क्या चाहता है, और यदि तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं तो हर संभव प्रयास करो। मैं स्वयं हाथ पढ़कर एक ऐसे मुकाम पर तुम्हें लेकर जहां तुम्हें पहले से अधिक निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी और जीवन में तुम्हारा किसी भी व्यक्ति के गलत करने पर भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चला है उनके साथ मेरी शक्तियां चलती है और जिनको मेरे साथ साथ शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारा एक सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है। वह तुम्हें गलत मार्ग पर भी जाने से रोक लेती है, क्योंकि तुम्हारे दिल में अब सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है तो तुम्हारे हाथों से गलत नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम वक्त की कद्र करो। आज मेरी बातों को शीघ्र ही अपनाकर अपने जीवन में होने वाली मुसीबत से स्वयं को बचाओ। तुम मुझे जब याद करते हो मैं जाती हूँ तुम्हारा मार्गदर्शन करने और इस संसार के हर चीज से प्रेम करना सीख लो। इस संसार की हर चीज से प्रेम करो। मैं इस संसार के हर कण कण में स्थित, इसके अलावा अपने माता पिता से प्रेम करो। प्रेम को अपने का सबसे सरल मार्ग होता है। प्रेम स्वयं से इतना महान होता है कि इसमें कुछ गलत सही नहीं होता ही तो है, जो सबसे शुद्ध और सच्चा होता है। प्रेम तुम्हारे हृदय में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तब तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनकर वास करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बहुत मह रखती है। इस ऊर्जा के बिना तो तुम्हारा जीवन उस पेड़ की तरह है जिस पर फल नहीं, जिसका कोई महत्व ही नहीं। ऊर्जा ही है जो तुम्हें खुश और तरोताजा रखती है। इस ऊर्जा के बिना मनुष्य मुद्दे की तरह है। मेरे बच्चे, तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, मैं तुम्हारे हर इच्छा पूरी करती हूँ और तुम्हारा मुझे प्रेम करना भी ऊर्जा का अनुभव करता है। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारे अंदर ही एक ऊर्जा छुपी हुई है। जब माता पिता और मुझे प्रेम करते हो तब तुम्हें प्रेम की ऊर्जा का सही अनुभव होता है। तुम्हारा प्रेम ही तो है जो तुम्हें हर काम पर सही मार्ग दिखता है और उन्नति दिलाता है, क्योंकि प्रेम से ही सही काम बनते हैं और क्रोध से बिगड़ जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक प्रेम करो। तो मेरी इस कही हुई बात पर विशेष ध्यान देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं उस बदलाव को तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा ही समझना चाहिए, क्योंकि यह बदलाव आने वाले जीवन के लिए आवश्यक है। यह बदलाव तुम्हारे स्वयं के विकास के लिए। जब तुम एक छोटे से बीज को लगाते हो तब वह एक छोटा सा बीज समय के साथ बदलकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। तभी तुम उस छोटे से बीज का महत्व समझ आता है और तभी तुम परिवर्तन के चक्र को समझ पाते हो कि परिवर्तन जीवन के लिए कितना आवश्यक है।
इसलिए मेरे बच्चे, परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए बल्कि परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। या बदलाव तो सभी के जीवन में आते रहते हैं और यह बदलाव तुम्हारे जीवन के विकास के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। संसार में हर क्षण बदलाव होते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में बदलाव होना कुछ गलत नहीं है। तुम जितनी जल्दी इस परिवर्तन को अपनाते हो उतनी ही जल्दी से अपने जीवन में सफलता के मार्ग खोल पाते हो। जीवन में बदलाव इसलिए आते हैं जिससे तुम जीवन में आगे बढ़ सके, नई नई चीजों का अनुभव कर सको। बदलाव किसी भी मनुष्य के जीवन में उसे रोकने के लिए नहीं आता बल्कि वह अपने जीवन में तरक्की कर सके इसलिए आता है। इसलिए इससे डरना नहीं बल्कि खुश होकर उसे स्वीकार करना। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे जो जानना चाहती हूँ वह केवल तुम मुझे बता सकते हो, इसलिए अपनी माता को निराश मत करना। आज मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए ही है ताकि तुम अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सको। मैं जानती हूँ इस समय जो तुम्हारे हालात चल रहे हैं तुम उन सब से बाहर आना चाहते हो। तुम्हारा मन इन हालातों से काफी विचलित हो चुका है। तुम्हारा विचलित होना तब उचित है जब तुम्हें अपनी परेशानियों से लड़ने का रास्ता ना मिले, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यदि तुम आज सही में यह चाहते हो कि तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दुख समाप्त हो जाए, तुम मुझे अनदेखा मत करना। मैं यह जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में चल रही लगातार परेशानियों के कारण तुम इतने अधिक परेशान हो चुके हो कि तुम अब कुछ भी करने में स्वयं को सक्षम नहीं मानते। परंतु मैंने आज तक तुम्हें जितनी भी बातें बताने का प्रयास किया है तुमने उनमें से किसी का पालन ठीक से नहीं किया है। लेकिन आज मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, जब तुम मेरी बातों का ठीक प्रकार से पालन नहीं करोगे तो क्या तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो? तुम्हारी माता हर बार आकर तुम्हें एक नया संदेश देती है, परंतु उसके बावजूद भी तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो। मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ, अपनी माता को बार बार अनदेखा करोगे तो तुम्हें किस प्रकार से यह समझ में आएगा कि तुम्हें क्या करना है? अपने जीवन में तुम केवल आलस करते हो, तुम ज्यादा ध्यान का अभ्यास नहीं करते और इस बात की कामना करते हो कि तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य पता चल जाए और बिना मेहनत के तुम्हारा काम बन जाए। बिना मेहनत का कोई काम कभी सफल नहीं होता। इसलिए मेहनत से मत डरो, परंतु चंचल मन तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाता है और तुम केवल क्षण भर के आनंद के लिए अपना उद्देश्य भूल जाते हो। तुम मुझसे कामना करते हो कि मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग को सरल बना दूं, परंतु तुम्हें उसके लिए जरा भी प्रयास ना करना पड़े। जिंदगी में इतना याद रखो कि कम का नियम यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। तुम अपने जीवन में निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफी परेशानी में आ चुके हो, या तो तुम्हें मेरे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं गई है जिसके कारण तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता आ गई हूँ। मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूंगी, तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त कर दूंगी। केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और समृद्धि का मार्ग दिखाने के लिए मैं अनेकों कष्टों का सामना किया है, अनेकों परीक्षाएं दी है और ना जाने क्या क्या सहा है। तुम्हारी माता को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिख रही है। अब उन सारे दुखों का अंत का समय आ गया है। मैं अब तुम्हारी रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगी। तुमने जो कुछ सहा है जीवन में, उन सभी का अंत निश्चित है। वह सब दुख तुम्हारे जीवन का एक ही था, परंतु अब तुम्हारे सुख के दिनों का आगमन होने का समय आ गया। हे मेरे बच्चे, तुम्हें इस नई सुबह का स्वागत करना है जो आज तुम्हारे लिए एक नई किरण लेकर आई है। हर सुबह तुम्हारे जीवन में हमेशा एक नया उद्देश्य लेकर आती है।
बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाले सुख का स्वागत खुशी से करो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें खुशियां, सुख, समृद्धि, ज्ञान यह सब कुछ देना चाहती हूँ, ताकि तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। परंतु तुम याद रखो कि कुछ ना कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है, और यहाँ तो है केवल अपनी नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा, बस यही कीमत उन्हें चुकानी है। मैं ही माँ पार्वती और मैं ही रौद्र रूप काली हो, परंतु फिर भी मैंने अपने क्रोध को त्याग कर और तुम्हारी गलतियों को माफ करके सिर्फ तुम्हारे लिए सदा सौभाग्य ही रहे हैं। मेरी कृपा जिस पर भी पड़ी है उसका जीवन संवर गया है, उसको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं सदा तुम्हारे निकट हूं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरे ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था बनाए रखना। तुम्हारे विश्वास में ही मेरी शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगी और उतना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जीवन में खुशियां ही खुशियां देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस अपने आलस के कारण तो इन खुशियों से दूर हो चुके हो। जिस दिन तुम अपने आलोचकों को त्याग दोगे उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरे होते हुए तुम्हारे निकट तक नहीं। सत्ता तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा सदैव करती है, इसलिए अब से तुम जीवन में कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि नाराज मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। और जब भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो तो यह याद कर लेना कि भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा क्यों ना हो जाए, परंतु तुम्हारी यहाँ माता हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। मेरे आशीर्वाद और प्यार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो और अपने इस साल को हमेशा के लिए त्याग दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं हैं। मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सब जानती हूँ। मैंने तुम्हारी हर बूंद आंसू की गिनती की है और तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं ना देखती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन के हर हिस्से से परिचित हूँ, क्योंकि मैं कभी तुमसे दूर नहीं गए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही, मदद और सांत्वना देने के लिए तैयार रही। मैंने हमेशा तुम्हारी पीड़ाएं चंगा करने और तुम्हारी आत्मा को फिर से संपूर्ण बनाने की इच्छा रखी है। लेकिन मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारी जिंदा तुम्हें मेरी सुनने से दूर रखती है और अब तुम अपने चुनाव पर पछता रहे हो। मुझे समझ है कि यह तुम्हारा सबसे अच्छा क्षण नहीं है और तुम बुरी खबरों से थक गए हो, बहुत सारी समस्याओं के बोझ से दबे हुए हो। नहीं है, बस मेरे ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था बनाए रखना। तुम्हारे विश्वास में ही मेरी शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगी और उतना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जीवन में खुशियां ही खुशियां देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस अपने आलस के कारण तो इन खुशियों से दूर हो चुके हो। जिस दिन तुम अपने आलोचकों को त्याग दोगे उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरे होते हुए तुम्हारे निकट तक नहीं। सत्ता तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा सदैव करती है, इसलिए अब से तुम जीवन में कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि नाराज मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। और जब भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो तो यह याद कर लेना कि भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा क्यों ना हो जाए, परंतु तुम्हारी यहाँ माता हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। मेरे आशीर्वाद और प्यार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो और अपने इस साल को हमेशा के लिए त्याग दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कह रही हूँ
कि कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं हैं। मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सब जानती हूँ। मैंने तुम्हारी हर बूंद आंसू की गिनती की है, और तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं ना देखती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन के हर हिस्से से परिचित हूँ, क्योंकि मैं कभी तुमसे दूर नहीं गई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही, मदद और सांत्वना देने के लिए तैयार रही। मैंने हमेशा तुम्हारी पीड़ाएं चंगा करने और तुम्हारी आत्मा को फिर से संपूर्ण बनाने की इच्छा रखी है। लेकिन फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इसे चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस गुरुवार दशमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चुटकी हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण गुरुवार दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बंदा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। जब शाम के 6 बजे से लेकर 7:00 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8:00 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई किसी से आपस में ही घर के सदस्य लड़ते झगड़ते हैं, उनके घर में हमेशा पैसे की कमी होती ही होती है, क्योंकि कभी भी ऐसे घर में पैसा नहीं आता है, क्योंकि ऐसे घर में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अब जैसे ही घर से आप लड़ाई झगड़े को दूर करते हैं, घर से क्लेश को दूर करते हैं, वैसे ही आपके घर में पैसा आना भी शुरू हो जाता है। तो देखिए, आज की वीडियो में जो एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय बिल्कुल नया है, और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, घर में पैसा आना भी शुरू हो जाएगा, रोकना भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आपको किस समय कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लेना है थोड़ा सा आटा, ठीक है ना? जो गेहूं का आटा होता है वह आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आटे को मार लेना है। इसके अंदर आपको पिसी हुई एक चुटकी हल्दी डालनी है। जब आप आटे में हल्दी डाल देते हैं तो आटे का कलर हल्का पीला हो जाता है। तो आपको आटे का दीपक बनाना है, जिसके अंदर आपको हल्दी डाल नहीं है। अब यह दीपक आपने तैयार कर लिया। अब इस दीपक कशी यानी आकार आप कोई भी दे सकते हैं। गोल दीपक बना सकते हैं, चौकोर दीपक बना सकते हैं, कैसा भी दीपा का बना ले, जैसा आपको बनाना आता हो, ठीक है ना? अब आपको इसके अंदर शुद्ध देसी घी भरना है, रुई की बातें लगानी है, और फिर इस दीपक के अंदर अलग से एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको और डालनी है। अब यह दीपक आपको कहाँ लगाना है? अपने घर में आपको यह दीपक लगाना है श्री हरि विष्णु के सामने। देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तब तो बहुत ही उत्तम है। आप यह दीपक जो है तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तब यह दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है, अपने घर के मंदिर में। और यहाँ पर आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब देखिए, यह जो आटे का दीपक आपने लिया है ना, आटे का दीपक जो होता है, यह आपके घर में कभी भी अन्न और धन दोनों की कमी नहीं होने देता है। क्योंकि यहाँ पर जब आप आटे का दीपक लेते हैं तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको मिलता है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा ही हम सभी को अन्न देती है।
हमारे रसोई घर में जो अन्न का भंडार भरा रहता है वह मां अन्नपूर्णा की ही कृपा होती है। तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास इतना अंधा हो कि वह खुद भी अपने घर का खर्चा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन को चला सके। और हम तो यही चाहते हैं कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति से ग्रुप उधार ना लें, बल्कि दूसरे लोगों को पैसा दे है ना दूसरे लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाए। तो यहाँ पर सीधे सीधे में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिल जाता है। दूसरी चीज कि जब आप हल्दी डालकर आटे का दीपक जलाते हैं तो श्री हरि विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिल गया, मां लक्ष्मी की कृपा मिल गई, श्री श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल गया। हल्दी से आपका गुरु ग्रह मजबूत हो गया। और हल्दी वाला दीपक अगर तुलसी जी के पास पौधे के पास जला दिया तो यह तो और भी उत्तम है। फिर तो आपको अधिक से अधिक धनवान बनने से भी कोई नहीं रोक पाता है, क्योंकि तुलसी का पौधा होता है, यह श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है। जैसे ही आप तुलसी के पौधे के पास अगर हल्दी का दीपक लगाएंगे या जलाते हैं, अगर घर में है ना घर में ना हो तो मंदिर में भी लगा सकते हैं जाकर, तो ऐसा से लीजिए रातों रात ही आपके जीवन में चमत्कार का काम कर देता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं भी है तब भी आप कोशिश करें कि घर में एक तुलसी का पौधा आप जरूर लगाएं। वैसे तो सभी के घर में होता है, जिनके घरों में नहीं है वह अपने घर के मंदिर में इस दीपक को लगा दे। तो देखिए, हल्दी वाला जो दीपक होता है यह आपके घर से सबसे पहले तो गृह क्लेश जो होता है, जो घर में लड़ाइयाँ हो रही होती है आपस में ही एक दूसरे से जब लड़ते हैं ना लोग, तो उस घर में पैसे की कमी होती है। तो यह दीपक आपके घर से क्लेश को दूर करता है। क्लेश दूर, वैसे ही धन की कमी दूर हो जाती है, यानी कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है, घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। हल्दी आपने यहाँ पर ले ली जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है, श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न करती है। तो ऐसा समझ लीजिए कि अधिक से अधिक धन घर में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाती है। दूसरी चीज आटे का दीपक है तो मां अन्नपूर्णा भी प्रसन्न हो जाती है। तो यह एक दीपक ऐसा समझिए कि हर दिशा से आपको लाभ ही लाभ देता है, सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ाता है, ग्रह क्लेश को दूर करता है। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कहीं भी नेगेटिव एनर्जी है, नजर दोष है, कोई भी ऊपरी शक्ति है ना जो आपको परेशान कर रही है, आपके घर में पैसा नहीं आने दे रही, आपके घर में लड़ाई झगड़ा जिस वजह से हो रहा है वह भी आपके घर से दूर हो जाता है। क्योंकि हल्दी के पास जहां भी हल्दी होती है, थोड़ी सी हल्दी अगर आपके घर में कहीं रखी है, वहां पर कभी भी कोई बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी प्रभाव नहीं डाल पाती है अपना। हमेशा ऐसी चीजें हल्दी के पास से दूर रहती है। इसीलिए जब हम कोई शुभ काम करते हैं उसमें हल्दी सबसे पहले लेते हैं। तो यह महत्व होता है हल्दी वाले एक दीपक का। अच्छा, अगर आप हल्दी का दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगा देते हैं तो यह भी बहुत उत्तम होता है। आंटी का दीपक ही बनाएं और घर के मुख्य द्वार पर भी लगाएं। अगर मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके घर में निरंतर पैसा आता है, प्रतिदिन आता है, हर महीने आता है, हर साल आता है, बढ़ता चला जाता है। कभी भी आपके धन में, आपके पैसे में कमी नहीं होती है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। और देखिए, सबसे पहले मां लक्ष्मी की नजर जो पड़ती है वह आपके मुख्य दरवाजे पर ही पड़ती है, और मुख्य द्वार पर ही आप हल्दी का दीपक लगाते हैं
तो वह प्रसन्न होती हुई आपके घर में आती है, क्योंकि हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी है और माँ लक्ष्मी स्वयं कहती है कि मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ यहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। अब यह दीपक ऐसा समझ लीजिए कि जब आप जलाएंगे मुख्य द्वार पर तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। कभी भी माँ लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। तो दो उपाय हो गए। एक तो आप अपने घर में दीपक जला सकते हैं, दूसरा मुख्य द्वार पर। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं यह है मनोकामना पूर्ति का उपाय। मनोकामना जिनकी अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, बहुत कुछ कर लिया लेकिन पूरी होती ही नहीं मनोकामना, तो आपको यह तीसरा वाला उपाय करना है। 15 अगस्त सावन महीने का गुरुवार दशमी तिथि के दिन। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले हल्दी लेनी है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको खड़ा वाला नमक लेना है, 1 या 2 पीले फल लेने हैं। आप यहाँ पर पीले फल में बहुत सारे फल होते हैं जिनका रंग पीला होता है, कोई भी फल ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर आपको एक रखने हैं, एक छोटी सी पोटली बना लेनी है और यह पोटली आपको किसी भी मंदिर में रखकर आ जाना है। चुपचाप से, किसी को बताना नहीं है इसके बारे में, और सीधे अपने घर पर आ जाना है। मंदिर में आप कहीं भी रख सकते हैं इसे। तो देखिए, यह उपाय करने से जो आपकी मनोकामना अभी तक अधूरी थी, पूरी नहीं हो रही थी, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप मेरे बताए हुए इस तरीके से कार्य करते हैं तो आपके जीवन के हर एक संकट दूर हो जाएंगे और धन का आगमन शुरू हो जाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला हर एक संदेश का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और माता रानी जी का संदेश जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, आपसे छूट न सके। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हो तो मेरी शक्तिशाली संख्या 555 अवश्य टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझसे वादा करो कि अपने अच्छे समय में गरीब और लाचारों की मदद करोगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, जो गरीबों की मदद करता है माता रानी उससे बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। यदि तुम गरीबों की मदद करोगे तो तुम्हारे जीवन के हर एक संकट अवश्य दूर हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें अगले संदेश में मैं अवश्य मिलेगी।